तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक वीडियो की सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हर एक वैसा क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो कि आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। मतलब कि हर एक वो जेन्युइन क्वेश्चन, हर एक प्रकार की स्ट्रेटेजी मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। ठीक है, ये उस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें मैं मैथमेटिक्स के ऊपर आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए। मेरा नाम है अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है ना, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना होगा तो ही देखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ही डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी को आपको इतना सोच के आप सभी को स्ट्रेटेजी बताऊंगा ताकि जैसे मैं क्लियर किया आप भी क्लियर कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स जो होता है उसको सबसे हार्ड माना जाता है नवोदय विद्यालय के पेपर में। रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स 20 आएगा, मेंटल एबिलिटी 40 आएगा और लिटरेचर जो है वो आपका 20 आएगा। ठीक है, यानी अनसीन पैसेज 20 आएगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेंटल एबिलिटी ज़्यादा आता है इसलिए मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेंटल एबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो कि मैटर नहीं करता है कि आप कितने बड़े टॉपर हो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी आपके दिमाग से संबंधित है। मान लीजिए आप क्लास के फेलियर भी हैं फिर भी अगर आपका दिमाग अच्छा है, मतलब आप सोच सकते हो उतना, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। जैसे मान लो मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल हर बार देता हूँ फिर आपको दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया कि एक चूहा है, ठीक है, एक चिड़िया है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। क्या बोला? चूहा, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली। इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, यानी कौन सा अलग है? ठीक है, चूहा, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, कौन सा अलग है? तो आप में से 90% लोग सोच लेंगे हाँ भाई चिड़िया अलग है। क्यों? क्योंकि भाई ये चूहा, बिल्ली और फिर जो कुत्ता है वो ज़मीन पर चलते हैं, और जो चिड़िया है वो आसमान में उड़ती है। जाहिर सी बात, आप बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत था? क्या ऐसा था क्या कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो हाँ चिड़िया आ जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल है, आप सोच लीजिए। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है सोचने की, आप सोच लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सब मैटर करता है आपके सोचने पर ही। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेंटल एबिलिटी ईजी है। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज की। तो अनसीन पैसेज में जानते हो क्या है? कुछ नहीं है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, अब पैराग्राफ में से क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, कि अच्छा ऐसा है बताइए आपकी इस पैराग्राफ का एक आंसर आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है सोहन और मोहन भाई हैं। ठीक है, उसके बाद उन दोनों के बारे में बताया हुआ है पूरा, और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि सोहन और मोहन के बीच में क्या रिश्ता है, तो आप बता नहीं दोगे क्या कि भाई है? अरे भाई लिखा हुआ है, देख के बता देना, सिंपल है। तो मेंटल एबिलिटी और अनसीन पैसेज कोई बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, हाँ उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको मैथ्स पर ज़्यादा टाइम देना है। रीज़न क्या है कि भाई मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप बिन पढ़े एग्जाम दोगे तो आप बहुत कम नंबर ला दोगे। ठीक है, मान लो अगर मेंटल एबिलिटी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो भी अगर एग्जाम दे रहे हो जाके तो 40 में से आप 25 तो सही कर ही दोगे। ठीक है, वैसे ही अगर अनसीन पैसेज है तो 20 में से 10 से ज़्यादा तो सही कर ही दोगे। ठीक है ना, बट मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज रखते हैं, मैथमेटिक्स में आपको डीप जाके पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन लगाना पड़ता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 20 में 5 भी सही होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है वो है नोट योर सिलेबस। व्हाट इज योर सिलेबस दैट शुड बी नोटेड बाय यू। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो नोट कर देना है आपको। अब आप बोलोगे भैया सिलेबस क्या है? रिन्यूड सिलेबस नोट करना है। अब सिलेबस क्यों नोट करना है उस पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 3 जो लाए थे 2017 में, उन्होंने कहा था कि क्या पढ़ना है वो उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं फिर आपको समझाता हूँ, डीप में बिल्कुल ले जाऊँगा आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक बात क्लियर करके रख दूंगा आप सभी के सामने। देखिए नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है वो मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स में 15-16 चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग में 10 चैप्टर है। बाकी अनसीन पैसेज का आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा अगर इतने चैप्टर को आपको पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपको टाइम तो लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या पढ़ना है वो उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। फिर समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपको इतना तो पता है कि आपके सिलेबस बड़ा है, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि आपको वही पढ़ना है जो कि पेपर में आएगा, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। अच्छा मान लो कोई आप ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जो कि पेपर में आएगा ही नहीं, कोई फायदा है? भाई जब पेपर में आएगा नहीं तो इस टाइम क्यों पढ़ रहा हो? अगर आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वही पढ़ो जो पेपर में आए।
वही पढ़ो जो पेपर में है। अच्छा मान लो आपको रनिंग करना है, जस्ट सपोज आपको 100 मीटर का रेस लगाना है, तो आप स्विमिंग नहीं ना करने लगोगे। अगर 100 मीटर का आपको रेस लगाना है, 100 मीटर का रनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं ना करोगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस में है, जो चैप्टर आने वाला है वही आपको पढ़ना है, बाकी अनदर चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो रिन्यूड सिलेबस मैथमेटिक्स का आपको पीछे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लो, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, ठीक है, और उसको नोट कर लो कि हमको बस यही चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को लंबा खींच सकता हूँ क्योंकि आपको बहुत डीप में ले जाने वाला हूँ आज, एक एक पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि अगर अमृत तिवारी निकाल चुका है तो मैं यही जानता हूँ कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का, अपने सभी भाई बहन का निकलवा के रहूँगा, ठीक है। तो देखिए कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए करना क्या है, आपको 3 कॉपी मैथ के लिए बनानी है। कितनी कॉपी, कम ऑन, कितनी कॉपी, 3 कॉपी मैथ की बनानी है, ठीक है। 10 रुपये पहला फॉर्मूले की कॉपी, ठीक है, पहला फॉर्मूले की कॉपी 10 रुपये वाली। कितने रुपये वाली, बस 10 रुपये वाली, याद है नहीं। अब फॉर्मूले की कॉपी में हमको क्या करना है, देखिए आपको पता है कि आप जो भी मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। यूनाइटरी मेथड पढ़ रहे हो तो उसमें फॉर्मूला होगा, परसेंटेज पढ़ रहे हो तो उसमें होगा, एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हो तो उसमें होगा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो उसमें होगा। यानी कि हर चैप्टर में कोई ना कोई क्या है, फॉर्मूला है, 100% फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है। क्यों नोट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लो फ्यूचरिस्टिक बनो, दूर का सोचो। मान लो होता क्या है कि मान लो कल पेपर है, ठीक है, चाहे मान लो 10 दिन बाद पेपर है, जैसे सपोज आप सब चीज़ पढ़ चुके हो, फिर भी 10 दिन बाद पेपर है, तो आदमी को लगता है ना यार मैं कहीं कुछ भूल ना गया हूँ, यार कहीं ये ना हो गया हो, वो ना हो गया, मेरे दिमाग से कोई क्वेश्चन उतर ना गया हो, कहीं मुझे फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है कि भूल गया है। कुछ नहीं, अगर आपने फॉर्मूले वाली कॉपी में सब फॉर्मूला लिखा हुआ है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन बाद अगर एग्जाम है तो पूरा किताब आप दोबारा पढ़ सकते हो। ऐसा तो करना ही इम्पॉसिबल है भाई। क्यों? क्योंकि लास्ट के 10 दिन में बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉडल पेपर लगाते हैं, उस पर भी अभी बात करूंगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आपको अंतिम में आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप जो है कि पूरा बुक पढ़ लें, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास फॉर्मूला की कॉपी है तो अगर एग्जाम में 10 दिन है, 7 दिन है, 5 दिन है, 1 दिन है, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले की कॉपी को रिवाइज करना है, बस यही काम। फॉर्मूले कॉपी को पलटनी है, चाहिए अभी ये तो पढ़ रखे हैं, सिंपल, ठीक है। जब फॉर्मूला पूरा रिवाइज रहेगा तो बस एकदम मस्त चकाचौंध, एकदम मस्त कंटास रहेगा, ठीक है। आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मेरा तैयार है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक फॉर्मूले कॉपी बनानी है। दूसरा नोट्स की कॉपी। अब व्हाट इज नोट्स, नोट्स क्या है भाई, देखिए नोट्स की कॉपी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप उसमें एक चीज़ ध्यान दोगे कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि 1 नंबर में आ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पेपर में हर क्वेश्चन 1.25 मार्क का रहेगा, ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन छोटा ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन होगा तो वो बड़ा रहेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे हो जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें आपको अगर याद होगा तो आप सही कर दोगे, नहीं याद होगा तो गलत कर दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, एरिया निकालो या पेरीमीटर निकालो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आप पेपर में ऐसे पाओगे, जानते हो कैसे होंगे, वो इस टाइप के होंगे कि अगर आपको याद है, मतलब कि लर्निंग वाले होंगे, ठीक है ना। अगर रटे हुए उस चीज़ को तो सही कर ले जाओगे, नहीं तो गलत कर ले जाओगे, ठीक है। अब मान लो पूछ दिया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अगर आप मतलब याद किए हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोला हूँ एक नोट्स की कॉपी बना लो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 रुपये की, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है आपको, ठीक है। 10 से 15 रुपये की नोट्स की कॉपी बना लो। अब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वट एवर चैप्टर यू आर रीडिंग, उसमें अगर आपको कोई लगे हाँ ये वाला आ सकता है 1.25 नंबर में, तो उसको नोट कर लो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये है, चलो स्मॉलेस्ट होल नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये है, मतलब ऐसे उसको नोट कर लो, ठीक है। बाकी क्या करना है, हमको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पढ़नी है हम लोग को। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझिए। देखिए कॉन्सेप्चुअल कहने का मेरा क्या मतलब है, होता क्या है कि बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो होता है वो चीज़ों को रटते हैं, केवल क्वेश्चन लगाते हैं। हमको क्वेश्चन केवल नहीं लगाना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है। अगर आप केवल क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को जान रहे हो। बात समझिएगा मेरा, बात समझिएगा मैं क्या बोला हूँ। अगर आप किसी क्वेश्चन को लगा रहे हो तो आप केवल उसी क्वेश्चन को लगा रहे हो। अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा तो नहीं लगा पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप केवल वही क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर घुमा देगा क्वेश्चन को तो उसको नहीं लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी आपको एग्जांपल दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ समझ आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, कितना भी लपेट दे, आपसे लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
अब देखिए एक एग्जांपल से आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा मैं कहीं रट तो नहीं रहा हूँ या फिर कहीं मतलब मैं कॉन्सेप्ट से तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका जवाब दे देते हो तो आप समझो कि हाँ आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा बताओ एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, सोचो। तो आप लोग में से बहुत लोग, मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोच लीजिए कि भैया बोल रहे हैं कि एरिया का फार्मूला पेरीमीटर का फार्मूला नहीं होता। क्या है, एक्सप्लेन मी व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द पेरीमीटर। मेरा क्वेश्चन सीधा है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एरिया क्या होता है, सबसे पहले पेरीमीटर समझाता हूँ, फिर एरिया समझने में आसानी होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे आपका घर बना हुआ है नॉर्मली, ठीक है, आपके घर के चारों तरफ दीवार लगी होगी, है ना, चारों तरफ दीवार लगी होगी, उस दीवार को हम पेरीमीटर बोलेंगे। और जहाँ अंदर, भाई दीवार के अंदर मतलब कि घर के बाउंड्री, जो बाउंड्री है जहाँ पे दीवार लगा है चारों ओर, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। बाउंड्री के अंदर जिस सरफेस पे आपका घर बना हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ गांव वाले स्टाइल में। देखिए खेत है, खेत के चारों तरफ मेड़ होता है ना, मतलब बाउंड्री खेत का। अगर आप खेत में मतलब अगर आप गांव में होगे तो जान जाओगे, ठीक है। तो जो खेत के चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, जिसको मेड़ बोलते हैं, वो हमारा क्या है, पेरीमीटर, परिमाप। और जिसके अंदर बाउंड्री, मेड़ के अंदर जहाँ पर फसल उगा दिया, जहाँ पे फसल, गेहूँ, धान, मक्का, ये सब जहाँ पे उगाया जाता है जिस सतह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि किसी भी फिगर का, जैसे मान लो मैं ये बना दिया, ठीक है, तो ये जो बाहर का जो हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है, ये मेरा हाथ, ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा रहा है अंदर का, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलिटी से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप इन सब चीज़ को जब मेंशन करोगे, हाँ एरिया क्या होता है, हाँ एरिया समझ गया तो एरिया ये हो गया, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये हो गया। इससे एक और आसानी होगी, क्या वो मैं समझाता हूँ। देखिए आसानी आपको ये होगी कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। आप कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला जरा सोचिए तो, किसी भी फिगर की चारों तरफ की बाउंड्री क्या होती है, मैंने बोला किसी भी फिगर की चारों तरफ की बाउंड्री हमारी क्या होती है, पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो अच्छा आपको पता होगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का साइड इंटू 4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो अब ध्यान रहो, हाँ भाई साइड इंटू 4, ठीक है भैया, हाँ साइड इंटू 4 होता है। आप बताइए, ये तो याद था हमको। देखो साइड इंटू 4 ही क्यों नहीं साइड इंटू 5, क्यों नहीं साइड इंटू 3, क्यों नहीं साइड का स्क्वायर, वो मैं समझाता हूँ। देखिए मैं क्या बोला हूँ, आपको पता है कि स्क्वायर का जो चारों तरफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी। अगर आप बोलोगे तो इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री को मैं बोला कि हाँ पेरीमीटर बोलते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर की जो चारों ओर की बाउंड्री है वो इक्वल होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। द ऑल साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, आपको ये पता है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि भाई 4 ही साइड होता है, 1 2 3 4 साइड होता है किसी भी स्क्वायर का, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मैं एक को L मान लेता हूँ, जस्ट सपोज मेरा एक L है, एक साइड L है, तो भाई जब सब इक्वल होता है तो दूसरा भी L हो जाएगा, तीसरा भी L हो जाएगा, चौथा भी L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डिफिनीशन ये है कि सभी साइड इक्वल है। तो अगर एक को मैं L मान लिया तो दूसरा भी L, तीसरा भी L, चौथा भी L। अब मैं बोला हूँ कि भाई चारों तरफ का जो साइड होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है। जिनके अगर मैं चारों को जोड़ देता हूँ तो पूरा मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। भाई चारों को जब जोड़ दूंगा, पूरी बाउंड्री को मैं जोड़ दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो एक L, दूसरा L, तीसरा L, चौथा L, 4 साइड है, चारों L L L L है, ठीक है। L प्लस L प्लस L प्लस L कितना हुआ, 4L। क्या हुआ, क्या बोला L प्लस L प्लस L प्लस L, चारों जुड़ गया, कितना होगा, 4L हो गया। 4L यही तो फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। 4L मतलब 4 इंटू L, ठीक है। और L क्या है, साइड है, 4 इंटू साइड आ गया फॉर्मूला। रटने का जरूरत है ही नहीं भाई, ये अभी रेक्टेंगल में ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। मान लो रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में भाई सामने का इक्वल होता है। तो अगर हम एक को L ले लिए, एक को B ले लिए, एक L एक B, तो L के सामने वाला L, B के सामने वाला B हो गया ना। L के सामने वाला L, B के सामने वाला B, चारों को जोड़ दीजिए, L प्लस B प्लस L प्लस B, 2L प्लस 2B, 2 को कॉमन ले लिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। खेल ही खत्म यार, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, काम खत्म, फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है यार। यही तो मैं बोलता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लिए ना भाई तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तीसरी कॉपी आपको बनानी है रफ तो भाई सब कोई बनाता है, और रफ को वैसे नहीं करना है जैसे आप करते हो भाई। देखो होता क्या है कि हम लोग रफ पा गए और रफ में कहीं भी गोजना शुरू, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लगा रहे हैं, किसी पेज पर लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप उसी तरह लगाइए, ऐसा मैं नहीं बोला हूँ, बस 2 चीज़ अप्लाई कर दीजिए।
पहला तो आप एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिए, एक्सरसाइज ये है, ठीक है। पहला मैं क्या बोला, एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिए पेज के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब बाकी एकदम गोच के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, अब उसको एकदम बढ़िया से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 2, फिर गोज को सॉल्व कर दीजिए। 2 ही चीज़ बस कीजिए आप गोज रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन गोजिए तो सिस्टमेटिकली गोजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट के साथ समझाऊंगा, ठीक है ना। कोई हवाई बातें नहीं होने वाली है यहाँ पे डीप बातें होंगी, क्योंकि अगर आपका भाई निकला है तो आपका भाई अपने भाई यानी कि आप सबका भी निकलवा देगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आप मतलब कि 1 2 डालिए और फिर एक्सरसाइज के नाम डालिए, ऐसा मैं मेरे भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आप एक क्वेश्चन लगा लियो, ठीक है ना, और फिर 5 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो तो आपको आ ही नहीं रहा है। अब आप सोचोगे यार कैसे पढ़े थे यार, अब समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, मन कर रहा है किसी को पकड़ के पीट दे अभी ठीक हो जाएगा, दिमाग खराब हुआ, ठीक है। तो अगर आप भाई अब रफ में कहीं भी गोजे हो तब तो मिलेगा नहीं। अगर रफ में 2 ही चीज़ की एक्सरसाइज का नाम डाले और 1 2 3 4 डाले हो तो आप तुरंत रफ को खोलोगे, हाँ ये ऐसे कैसे सॉल्व किया भाई, देख लिए, समझ में आ गया, मस्त। नहीं क्या करना, बस एक्सरसाइज का नाम और 1 2 डालना है, बाकी का 1 के आगे पूरा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, गोजो उसके 2 के आगे वो जैसे आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है कैसे पढ़ना है में कि हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आपका क्वेश्चन फंसे, जनरल सी बात है भाई, सबका क्वेश्चन फंसता होगा, तो आप सभी का एक डाउट होगा भैया हम कहाँ से क्वेश्चन क्लियर करें, मतलब हमारा क्वेश्चन फंसता है हम कहाँ से क्लियर करें। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने में होता क्या है कि हम लोग को कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जनरल सी बात है भाई, अब सबको सब क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो सब हो रहा है लेकिन एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग में से बहुत लोग ये गलती करते होंगे कि नहीं आ रहा है, हाँ बस भाई देखो कपिया पलट के भाई किताबिया हमको ऐसे सॉल्व किया, अच्छा ऐसे सॉल्व किया है, ठीक, मतलब क्वेश्चन फंसा नहीं कि मतलब कहीं से भी ढूंढने लगे, गूगल से ढूंढ रहे हैं, किताब में ढूंढ रहे हैं, एक्सरसाइज के वो जो एग्जाम्पल है उसमें से ढूंढ रहे हैं, सर को फ़ोन कर दिए, सर को भेज दिए, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है वो मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप अपने आप को समझो ना कि आप दलदल में अंदर जा रहे हो। जब भी आपका क्वेश्चन फंस जाए, जो भी क्वेश्चन फंस जाए, उसमें एक काम कर दो, गोला लगा दो, क्वेश्चन पे गोला लगा दो और लिख दो बस किनारे IMP मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, IMP शॉर्ट फॉर्म में IMP या फिर VIT वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे मैं करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा वो समझाता हूँ। देखिए आप इसे 2 फायदा है, एक तो ये कि भाई जब आप आगे कभी भी आप मतलब वो बुक पढ़ रहे हो तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं लगता था, तो आप दोबारा ट्राई करोगे तो आप कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और दूसरा ये आपको फ़ायदा होगा कि आप वहीं रुक जाओ, जब क्वेश्चन फंसे तो वहीं रुक जाओ, आप मतलब कहीं ढूंढना नहीं है, रुक जाओ, शांत जगह, कभी पढ़ाई के लिए शांत जगह ढूंढो, शांत जगह में एकदम मन फ्रेश रहता है और दिमाग में चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना, दिमाग में चीज़ें जाती हैं। अब देखो आप शांत जगह पे बैठ जाओ, उस क्वेश्चन को लगाओ आराम से लगाओ, ठीक है, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, जब तक नहीं लग जाए तब तक लगाओ। एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको लगेगा 2-3 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद नहीं, आराम से लग ही नहीं रहा है एकदम, उस कंडीशन में आप जाओ, जब क्वेश्चन को आप 20-30 बार ट्राई कर लो ना, तब नहीं लगे ना, तब जाके ढूंढो। अब फायदा क्या होगा मैं समझाता हूँ। जैसे ही आप ढूंढोगे तो आपको जब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, तो आपको जानते हो क्या होगा, अरे यार ऐसे लग रहा था यार, मतलब मैं ये गलती कर रहा था, आपको आपका गलती याद हो जाएगा, ठीक है, आपको आपका गलती याद हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और आपको कोई चीज़ गिरी हुई मिल गई, अच्छी चीज़ है, उठा लिए, ठीक है, गिरी हुई मिल गई, ले लिए, उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, गिरा हुआ मिला है तो वैल्यू ज़्यादा नहीं रह जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में मतलब उसके प्रति ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर मान लो जैसे सपोज आप मान लो एक आप जा रहे हो, आपको एक बुक की ज़रूरत है, आपको बुक गिरा हुआ मिल गया, ठीक है, बुक गिरता नहीं है, माफ़ी मांग रहा हूँ भगवान से, ठीक है, मान लो जैसे कुछ कहीं रखा हुआ मिल गया, ठीक है, आप उठाए अपने घर लेते आए, ठीक है, चलो ठीक है, हर चीज़ सही है। लेकिन अगर आपको बुक मिल ही नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने पापा से रिक्वेस्ट की हो, नहीं पापा मुझे दिलाइए, नहीं पापा दिलाइए, नहीं पापा दिलाइए, तब उस कंडीशन में अगर आपको पापा आपकी बुक दिलाएंगे 1 महीना बाद या फिर आधा महीना 15-20 दिन बाद, तो आप इतना ज़्यादा उस बुक की केयर करोगे ना, पूरा जिंद लगा के, मतलब कि पूरा उसमें नेम स्लिप वगैरह लगा के बढ़िया से रखोगे, ठीक है, वैल्यू रहती है भाई। इसी तरह अगर खूब क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद जाके क्वेश्चन को सर्च करो ना, तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा हाँ ऐसे हो रहा था क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं समझाता हूँ, मेरे टाइम में 25 मैथ का क्वेश्चन आता था, क्योंकि हमने मतलब कि पहले पेपर दिया हुआ है, ठीक है, अब पेपर का थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि भाई हम लोग के टाइम में जो है 25 क्वेश्चन आता था,
3 क्वेश्चन ऐसा जो कि मुझे कभी नहीं आता था, और उन तीनों क्वेश्चन पे मैंने 2-2 3-3 घंटे ट्राई करके उसके बाद उसका आंसर खोजा था, और वैसा टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अब चूँकि मतलब मैं पहले जब मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं तुरंत नहीं देखा था, मैं उस पर खूब मेहनत करके उसके बाद जाके देखा था, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था। और आते ही मुझे ऐसा लगा ना, एकदम होता है ना कभी कोई दिल खुश हो जाता है, मन करता है कि एकदम पेपर में क्या कर दें, ठीक है, एकदम दिल खुश हो गया। और मतलब कि तुरंत हम धकाधक पूरा एकदम मार दिए, सब तीनों सही हो गया, दिल बहुत खुश हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं उस कंडीशन में जब मुझे पहले क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और अगर तब मैं जानते हैं, अगर तब मैं नॉर्मली तुरंत मैं देख लिया होता ना आप लोग की तरह, तो गड़बड़ा गया होता, तीनों के तीनों मुझसे नहीं सही होता, ठीक है। तो आपको मैं क्या क्या समझा दिया, तो आपको रफ कॉपी बनानी है, रफ में अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जब क्वेश्चन फंस जाए तो आराम से उसको देखना है, ठीक है ना, खूब टाइम देना है क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब समझाता हूँ आपको कहाँ से पढ़ने का क्या है। आप लोग को डाउट भी आता होगा, ठीक है, और आप लोग कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई किस बुक से पढ़ें, किस बुक से ना पढ़ें। तो अगर आप चाहते हो किस बुक से पढ़ें, किस बुक पे ना पढ़ें, किस बुक से ना पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि भैया आप इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाइए, मतलब एक वीडियो केवल इसी टॉपिक पे हो कि हमको किस बुक से पढ़ना चाहिए। बट मैं एक मोटा मोटी आपको समझाता हूँ। देखिए कमेंट कर दीजिएगा, अगर कमेंट ज़्यादा होगा तो मैं मतलब ज़रूर वीडियो लाऊंगा, श्योर, ठीक है। मैं वीडियो आई विल अपलोड वीडियो 100%, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया मोटा मोटी समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, कोई भी बुक जो है ना वो बेकार नहीं होती है भाई, कोई भी बुक बेकार नहीं होती है यार। देखो छाप सभी रहे हैं, राइटर सभी हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बोका आदमी छाप रहा है, मतलब कि नॉर्मल मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी छाप रहा है, भाई सभी राइटर हैं, सभी बड़ी बड़ी MSc BSc किए हुए हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, ठीक, PhD वगैरह करके राइटर छापते हैं बुक को, तो मतलब लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर कोई इतना ज़्यादा पढ़ के बुक को लिख रहा है तो भाई सही ही लिखेगा ना। अब फ़र्क क्या आता है, क्यों कोई बुक बहुत बढ़िया होती है, क्यों कोई बुक थोड़ी सी बेकार हो जाती है। कोई मान लो लिखे सब है, मान लो कोई उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, कोई किसी में कम क्वेश्चन दिया, कोई एक मॉडल पेपर ज़्यादा दे दिया, कोई मॉडल पेपर कम दिया, कोई टेस्ट सीरीज ज़्यादा दे दिया, कोई वो कम दिया, ठीक है। बस यही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी क्वेश्चन मतलब बाकी सब को इसीलिए लिखा है ताकि आप 9 को पास करें, ठीक है। बट मेरी एक बात मानिएगा, कोई भी बुक, अग्रवाल एग्जाम काट हो गई, विद्यासागर हो गई, कार हो गई, अरिहंत हो गई, मतलब कोई भी बुक, एनी वन ऑफ दैट, ठीक है, बहुत सारी बुक है। अगर आप उस बुक को बिना अपने स्कूल बुक पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ा गलती। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखिए आपकी इतनी मोटी बुक होगी, या इतनी मोटी होगी, या फिर इतनी मोटी होगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कितना होगा, है नहीं, इतनी मोटी, मतलब नॉर्मली इतनी मोटी होती है बुक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि उसमें वो पूरा चैप्टर भी, मतलब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं। मान लो मैथ की बात करते हैं तो मैथ का कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, मैथ का एक्सरसाइज लिखे हुए हैं, मैथ का आंसर शीट लिखे हुए हैं, मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, मैथ का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, रीजनिंग लिखे हुए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, चैप्टर के आंसर लिखे हुए हैं, कई सारे अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज के आंसर दिए हुए हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची, विलोम इतना दिया हुआ है, मॉडल पेपर दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। भाई इतनी मोटी बुक में इतना कुछ छाप रहे हैं, बात समझना मेरी। तो आप खुद सोचो, अगर आपकी स्कूल बुक इतनी पतली भी हुई, इतनी पतली भी, अगर उसमें केवल मैथ है तो भाई वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। आप सबसे पहले मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो क्रैक करना ना भाई, तो आप अपनी स्कूल बुक को सबसे पहले रीड करो। सबसे पहले स्कूल बुक इज मस्ट नेसेसरी यार, स्कूल बुक ही तो नेसेसरी है, स्कूल बुक नेसेसरी है मेरे भाई, ध्यान से समझो। आप पहले आराम से बैठ जाओ, ठीक। पहले आप अगर 6 की तैयारी करो तो ट्राई करो पूरा 5 का बुक खत्म कर दो, अगर खत्म कर दियो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दो, ठीक है। और 6 का जो भी बुक है, कोई भी बुक आपके स्कूल में लगती हो, नो मैटर, मैथ की कोई भी बुक लगती हो, मैथ की उस बुक को ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद करना क्या, आपको 5, 6 दोनों ख़त्म करना है। उसके बाद आप चाहते हो तो कोई भी बुक हो उसको पढ़ो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँ तो वो भी बता दूँ, ठीक है। कहाँ से पढ़ें, डाउट क्लियर हो गया। अब कहाँ से पढ़े में एक और मैं डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। कहाँ से पढ़ने में 2 बात याद रखिएगा, एक तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। क्या सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, यानी खुद से पढ़ना और खुद से लड़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खुद से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है यार, नवोदय विद्यालय पे हज़ारों लोग वीडियो डालते हैं, सर्च करो भाई। आप चैप्टर लिख दो, नंबर सिस्टम फुल चैप्टर इन हिंदी, नंबर सिस्टम फुल चैप्टर इन इंग्लिश फॉर नवोदय विद्यालय, फॉर JNV, फॉर NVS, सर्च करो। देखो यार इतने लोग वीडियो डाले पड़े हैं, बस आपको सुनना है। फ्री फायर खेलने में मज़ा आता है, PUBG खेलने में मज़ा आता है, अब तो नया आ रहा है बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया शायद आ रहा है, ठीक है, वो भी मज़ा आएगा खेलने में। देखो
खेलना बुराई नहीं है, मैं भी खेलता हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत गेम खेलते होंगे, सबवे सफर, टेम्पल रन, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेम है, ठीक है, आप लोग खेलते होंगे। खेलना बुराई नहीं है भाई, खेलता मैं भी हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ करना है, आपको शेड्यूल से खेलना है। अगर आपका शेड्यूल है 1 घंटा खेलेंगे तो 1 घंटा ही खेलना है, उसको 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं होने देना है। 1 घंटा के लिए 2 घंटा पढ़िए, चाहे 1 घंटा के लिए 1 घंटा पढ़िए, जो भी आपका शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी भी कीजिए और यूट्यूब जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़िए। इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं यार, पढ़िए सब कुछ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप ढूंढिए, पढ़िए, तलाशिए, पढ़िए ना। अपार मतलब समझिए आपके आसपास सागर है पढ़ाई का, बट आपको दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट यू आर नॉट सेइंग दैट थिंग। आप उन सब चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो ना, आपको तो बस कुछ गेम्स दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, अब कहाँ से डाउट क्लियर करना है, मैं बोला था मैं बताऊँगा, अब बता रहा हूँ। अब आप लोग बोलते हो कि भैया डाउट आता है, क्या करें। मैं किसी ऐप का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ, मतलब मैं किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट एक बहुत फेमस ऐप है, मैं नाम ले रहा हूँ, डाउटनट है, ठीक है। डाउटनट है, आप उसको जाइए डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो, मतलब अच्छा ऐप है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं फिर बोल दूँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐप है, आपको जो भी बढ़िया लगे, बट मैं यूज़ करता हूँ, उसे मैं आपको प्रीफर किया, ठीक है। आप जाइए उस पर, मतलब अपना डाउट देखिए, मतलब आप फोटो खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो आ जाएगा, आपको समझा देंगे लोग, अच्छी बात है, ठीक है। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, आप ढूंढेंगे तो सब चीज़ मिलेगा भाई, ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट है यार। आपको बहुत तो बोलेंगे कि नहीं होगा तुमसे, आपको खुद अंदर से लगेगा नहीं होगा आपसे, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो नवोदय विद्यालय में जाना, भाई घिसना तो पड़ेगा, चमकना है तो घिसना है, ठीक है। तो अगर चाहते हो ना, आपके पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात याद रखना, वक्त बहुत कम है, वक्त के पास भी वक्त कम है आपको दोबारा वक्त देने के लिए, ठीक है। तो रगड़ो, घीसो और मोटिवेटेड रहो, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग, कई बार होता है ना कि 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कितने देर पढ़ना है। बहुत लोग होता है कि आज 10 घंटे पढ़ लिए हैं, कल फुस, आज बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं, लग रहा है नहीं नवोदय विद्यालय निकाल के छोड़ेंगे, ये करके छोड़ेंगे, वो करके छोड़ेंगे, आज 10 घंटे पढ़ लिए पूरा, कल दिवाली के रॉकेट की तरह फुस, अब छोड़ो यार, हटाओ, कौन पढ़ेगा। ऐसे नहीं करना है, आप 2-2 घंटे ही पढ़ो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, मतलब जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। रियलिटी में अपना बताऊँ, बहुत लोग पूछते हो भैया आप कितनी देर पढ़े कि आप 100 में 99 स्कोर किए। मैं बस और बस मैं केवल 2 घंटे डेली पढ़ता था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ। खुद का सेल्फ स्टडी में 2 घंटे ही करता था, रियलिटी है जो मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे मैं डेली पढ़ता था, उसके बाद उसके अलावा एक मैं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, वो बात अलग है, ठीक है। 2 घंटे मैं खुद से पढ़ता था, बाकी वो कोचिंग में भी मैं जाके 2 घंटे टाइम स्पेंड करता था, दैट इज़ भाई मतलब मेरा निकला, ठीक है। तो आपको भी भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप आज 10 घंटा पढ़ लो, कल 10 घंटा पढ़ लो और फिर 2 दिन बाद से छोड़ दो, नहीं। 2-2 घंटे पढ़ेंगे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जो आपसे हो सकता है उतना पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली घिसेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। बात याद रखना मेरी, कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है, मोटिवेट होते रहना है। ये नहीं कि आज बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं और कल फिर मोटिवेट है ही नहीं। मोटिवेट आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, डेली मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। अपने दिमाग में मान लो कि निकालना, अगर मान लिए, ठान लिए तो निकाल दोगे, कंफर्म निकाल दोगे यार, तुम ही निकालोगे और कोई थोड़ा ना निकालेगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, घिसिए, रगड़िए, और अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय क्या करना, तो आपकी भाई आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। अपने लिए अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय क्या करना, तो आप अपने लिए मेहनत करो, और चाहते हो तो आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे लिए करो, अपने लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्रैक करना, तो आपका भाई आपको क्वेश्चन पे वीडियो देगा, स्ट्रैटेजी पर वीडियो देगा, जो मुझसे हो सकेगा अपडेट पर वीडियो देगा, हर चीज़ की वीडियो में लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक दे दीजिए, बुरी लगी हो डिसलाइक दे दीजिए, लेकिन दोनों केस में अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, ठीक है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं सब आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मैं जितना कुछ सीखा हूँ सब आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम साथ में नवोदय हाथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी मेंटल एबिलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।